नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मोदी के पास न 10 साल की सत्ता का हिसाब है और न ही वर्तमान चुनाव में उनका कोई विकास का मुद्दा है। इसलिए मोदी जी के पास अपने भाषण में कहने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी को तो जनसभा संबोधित करना है। जब सभा संबोधित करेंगे तो कुछ तो बात करनी होगी मोदी जी को जनता के सामने, लेकिन केवल बात करने से मोदी जी का तो काम होगा नहीं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए जनता को अपने पक्ष में लाना जरूरी है। इसलिए मोदी जी अपनी जनसभा में जनता से कुछ अलग बात करते हैं, जिसमें न तो जनहित की बात करते हैं, न ही राष्ट्रहित की, और न ही रोजगार न विकास की बात करते हैं, बल्कि मोदी जी केवल अपनी बातों में किसी खास समुदाय को टारगेट करते हैं, जिससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही झूठ का प्रयोग इस प्रकार करने लगे हैं कि लोगों को लगने लगा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अब कोई अपना मुद्दा नहीं है जिससे देश का विकास हो। इसलिए मोदी जी अपने मैनिफेस्टो की बात ना करके दूसरे पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं और झूठी अफवाहें फैलाते हैं। देखिए मोदी जी अपनी सभा में किस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं पूर्व में रहे प्रधानमंत्री की बातों को काट पीट कर रहे हैं, जो कि सरेआम झूठ है। बल्कि इस भाषण में यह कहा गया था कि SC ST महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक सभी की सामूहिक रूप से बात कर रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, वो भी सरेआम खुला झूठ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में कहीं भी इस तरह की बात नहीं की गई है। बल्कि इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां की बात की गई है, मध्यम वर्ग पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाने की बात की गई है और साथ ही छोटे कारोबारों की मदद की बात की गई, ताकि देश के संसाधन अडानी जैसे अमीरों को न बेचा जाए। आप खुद घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं और इसकी जाँच कर सकते हैं। असल में मोदी जी की यह नीतियाँ, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जिन्होंने भारत की जनता का पैसा लूटकर अरबपतियों को दिया, इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में आपको ऐसा कोई वादा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी।